हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम है। तो यार आज हम रिएक्शन देंगे नीरज भवाना, दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अच्छा। पर। जी हाँ, दिल्ली का बहुत ही बड़ा ये गैंगस्टर है। तो इस पे देखते हैं वॉच वजाहत। करते हैं ये वीडियो। तो भाई देखते हैं कि कैसा ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। तो खाना ऑन करते हैं, स्टार्ट। अब बड़ी क्लासिंग कोफे रखी हुई है पास। हाँ। इनके पास हथियारों की कमी तो नहीं होती। हाँ, एक से बढ़ के एक होती है। जिसके खौफ के किस्से दिल्ली के जर्रे जर्रे में गूंजते हैं, जिसके गुर्गे उसे एनसीआर में जुर्म की दुनिया का खलीफा कहते हैं। आज बात उसी नीरज भवाना की। आज हम नीरज भवाना के क्राइम कुंडले का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रखते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 16 साल पहले नीरज भवाना ने कैसे क्राइम की एबीसीडी सीखी। अच्छा। और आपको ये भी बताएंगे कि जुर्म की दुनिया का मास्टर डिग्री उसे कहां से मिला। दुनिया मतलब जुर्म में मास्टर डिग्री, और क्या बोलो, काफी बड़ा था क्या? लाग तो काफी हार रहा है ये। दिल्ली में एक जिला है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। उसी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक शहर है जिसका नाम है बवाना। अच्छा, बवाना। उसी बवाना में 5 अगस्त 1988 को एक शख्स का जन्म हुआ। अच्छा। जिसने 16 साल की उम्र में किताबों को छोड़कर बंदूकें थामी। अच्छा। और 16 अपने साल की उम्र में? दुनिया इतनी का छोटी उम्र साम्राज्य में? कायम करने लगे। तालीम छोड़ दी थी। उसके बचपन का नाम नीरज था। अच्छा। बचपन से उसने बस एक ही शौक पाला, लोगों से दुश्मनी मोल लेना और लोगों से झगड़े खरीदना। आगे ये शौक चलकर था। उसका नाम पड़ गया नीरज भवाना। नीरज भवाना के खिलाफ देश के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 राज्यों में 40 से ज्यादा मामले ओए दर्ज हैं। ओह, 40 कैसे? मुकदमा थे। काफी खतरनाक है फिर तो यार, 40 केसेस कम तो नहीं है। नीरज के पिता चाहते थे कि वो बड़ा होकर एक अच्छा बिजनेस करे। Business। लेकिन नीरज ने ये भी business ही अपराध था। के बिजनेस और की जैसे ऐसा बचपन से ही बिजनेस ठान चुना ली। है क्या? पहले लोगों से झगड़ा करना, झगड़ा खरीदना, दुश्मनी मोल लेना और फिर घर आकर पिता की मार खाना, ये जैसे उसके रोज की आदत हो गई। अच्छा, मैं मतलब पिता को भी नहीं बोलता था, मार जवान भी जबरदस्त था यार। क्राइम की दुनिया में आना नीरज के लिए कोई रिस्क नहीं था, बल्कि उसे दिख रहा था बेशुमार पैसा, बेशुमार पावर और पॉलिटिक्स। पैसा तो इसलिए ऐसे। नीरज ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। नीरज के पिता का नाम है प्रेम सिंह। अच्छा। प्रेम सिंह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में एक बस कंडक्टर की नौकरी किया अच्छा। करते थे। अच्छा, वो यार, चाहते थे गरीबी। कि नीरज अच्छा आदमी बने, लेकिन माँ बाप नीरज तो अच्छा चाहता है आदमी तो नहीं बन पाया। नीरज एक जाट फैमिली से था और इसलिए जाटों ने क्राइम की दुनिया में उसका भरपूर समर्थन भी किया। अच्छा। नीरज भवाना के बड़े भाई का नाम है पंकज शहरावत। सबसे पहले क्राइम की दुनिया में पंकज शहरावत ही अच्छा। कूदा। उसने साल 2004 में लूट, हत्या, डकैती जैसे संगीन मामलों को अंजाम दिया। अच्छा। और उसके साथ साथ उसका भाई ठीक उसके पीछे पीछे छोटा चलता भाई हुआ भी चल वो पड़ा। भी क्राइम भाई की उसे दुनिया पैसा में देखा कूद पड़ा, होगा। जिसका नाम है नीरज भवाना। नीरज भवाना के बारे में एक और बात कही जाती है। साल 2004 में अपने भाई के साथ एक अपराध के मामले में उसे जेल हो गई। अच्छा। साल 2005 भाई के में साथ। वो फिर से जेल गया क्योंकि अवैध हथियार रखने के आरोप लगने लगे और वो पकड़ा गया। अच्छा। 2005 में नीरज भवाना तिहाड़ जेल गया और यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अच्छा। तिहाड़ जेल से ही उसने अपराध की दुनिया में सिक्का जमाने की शुरुआत की। तिहाड़ जेल में ही नीरज भवाना की मुलाकात हुई फजल उर रहमान से। फजल उर रहमान के ऊपर आरोप था कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आदमी है। ओह। और इसी तिहाड़ जेल में फजल उर रहमान दाऊद ने इब्राहिम का। नीरज भवाना को इस बात की ट्रेनिंग दी कि अपराध की दुनिया में अपनी हुकूमत का विस्तार कैसे करना है।
नीरज बवाना फजलुर रहमान को अपनी जुर्म की दुनिया का गुरु मान चुका था। बदले में फजलुर रहमान ने नीरज बवाना को इस बात का भरोसा दिया था कि मैं तुमको क्राइम की दुनिया में एक्सटॉर्शन किंग बना दूंगा। बादशाह किंग। बस उसको फिर अच्छी लगी ना बात, किंग भाई। नीरज बवाना अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो जेल से ही अपने गुर्गों के जरिए गैंग चला रहा है। उसके गैंग में करीब 100 लोग हैं, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा शार्प शूटर हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में नीरज बवाना और दूसरे गैंग्स वर्चस्व की लड़ाई में खूनी खेल अक्सर खेलते रहते हैं। नीरज बवाना को जराइम की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, नीरज बवानिया। 4 मई को 14 साल स्टेडियम में सुशील कुमार की मदद करने वाले इसी नीरज बवानिया गैंग के ही लोग थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने मौके पर से एक स्कॉर्पियो बरामद की, जिसका कनेक्शन नीरज बवाना के मामा से बताया जा रहा है। नीरज बवाना ने साल 2004 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके बाद 2005 आते आते उसने नीतू दाबोदा गैंग के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त तक इस गैंग ने अपराध की दुनिया में काफी नाम हासिल कर लिया था। नीतू दाबोदा गैंग का मुख्य काम होता था हत्या, लूट और डकैती की यही वारदातें होती हैं। यही होता है, क्या होता है? लोगों लूटना, सब कुछ ठीक लोगों को चलता तंग करना। तब तक नीरज बवाना अपराध की दुनिया में एक फ्रेशर की तरह था, लेकिन 2011 आते आते सूरत बदल गई। अपने खुद के हिस्सेदार नीतू दाबोदा गैंग के साथ नीरज बवाना ने रंजिश पाल ली और देखते ही देखते ये रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। जैसे ही नीतू दाबोदा गैंग और नीरज बवाना के बीच रंजिश की शुरुआत हुई, वैसे ही नीरज बवाना ने दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरे गैंग का उसने सफाया कर डाला। इसी बीच नीतू दाबोदा पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, यानी नीरज बवाना के रास्ते का पत्थर खुद ब खुद हट चुका। पुलिस ही मार दी। नीतू दाबोदा गैंग का प्रमुख था सुरेंद्र। सुरेंद्र जैसे ही मारा गया, नीरज बवाना का एक छत्र राज हो गया। कहा जाता है उसके बाद क्राइम की दुनिया में नीरज बवाना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता चला गया। कहा तो यह भी जाता है कि उसके बाद नीरज बवाना ने हत्या, लूट, फिरौती, डकैती और अपहरण के मामले में एक नया कारोबार शुरू किया। वो जिस कारोबार पर उंगली रखता, समझिए मिट्टी सोना बन जाता है। भाई ये कारोबार ही ऐसे है ना, लूट मार डकैती के बंदा डरता है ना, डरता है। और ये कारोबार ऐसा है कि मैं पैसा। साल 2014 महीना अप्रैल का था। रोहिणी कोर्ट कैंपस में ही नीरज ने प्रदीप गोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान बनाया। अदालत परिसर में 10 बदमाश मर्डर के लिए तैनात किए गए। सारे शूटर दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यहाँ तो नीरज नाकाम हो गया, लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। कई नाकामी के बाद नीरज बवाना के लिए कामयाबी का पहला मौका आ चुका था। तारीख थी 25 अगस्त 2015, जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद नीरज बवाना को जेल वैन से लेकर जा रही थी और उस जेल वैन में पहले से 2 अपराधी मौजूद थे, प्रदीप और पारस। नीरज बवाना ने अपने शूटर्स को पहले ही इत्तला कर दी थी कि इस वैन में प्रदीप और पारस भी होंगे, जिसके बाद मौका देखते ही नीरज बवाना ने पारस और प्रदीप को मौत की नींद सुला दी। अबे कितने लोगों को मारा है इसने, गैंग उड़ाई है पूरी और ये भी मारा है। नीरज बवाना के लिए दूसरा मौका अप्रैल 2017 में आया, जब रोहिणी जेल के बाहर दाबोदा के खास राजेश धुरमुट को भी नीरज बवाना ने मरवा दिया। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अप्रैल 2017 में जो रोहिणी जेल के बाद घटना हुई, उसमें किस तरीके से नीरज बवाना के शूटर्स काम कर रहे थे, क्योंकि नीरज बवाना 2015 से ही जेल के अंदर बंद था, लेकिन उसके शूटर्स लगातार बाहर जो है अपराध की दुनिया में नीरज बवाना का नाम फैला रहे थे और नीरज बवाना एक के बाद एक अपने जो भी दुश्मन थे उनको रास्ते से हटाता गया। जेल के अंदर किसी को नहीं। बंदा खतरनाक है बाबा। क्राइम के साथ साथ नीरज बवाना को 2 और चीजों का शौक है, पहली शराब और दूसरा अफीम। नीरज बवाना ने राधा स्वामी नाम का एक टैटू भी कुटवा रखा है। नीरज बवाना कभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करता और ये सारी सुविधाएं उसे जेल के अंदर मिल जाती हैं, मतलब अफीम, शराब और नॉन वेजिटेरियन खाना। बवाना जितनी अच्छी हरियाणवी बोलता है, उतनी ही अच्छी हिंदी भी बोलता है और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी भी बोलता है। इंग्लिश भी आती है।
साल 2015 में नीरज भवाना का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़े गए। इन अवैध हथियारों और कारतूस को कोलकाता ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साल 2019 में क्या तो मां को ना पता हो उसने रखे हुए साथ, ऐसा और भी हो उसके सकता है। बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश की। इस कोशिश में अमित तो मारा गया, लेकिन नीरज भवाना की बहन बुरी तरह घायल हो गई। कहा जाता है कि नीरज भवाना दोनों के प्रेम प्रसंग से, यानी दोनों के रिश्ते से काफी नाखुश था और इसलिए दोनों को मरवा देना चाहता था। ऐसा तो होता है, देखने को मिलता है। नीरज भवाना देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल तिहाड़ में बैठा हुआ है। कहा जाता है कि वो तिहाड़ से ही अपने साम्राज्य को ऑपरेट कर रहा है। वो जब जहां जैसा चाहता है वैसा करता है, क्योंकि बाहर उसके गुर्गे एक्टिव हैं और मोर्चे पर हैं। हाँ। कमाल बंदा है यार, सजा भी नहीं होती ना। ऐसा को किधर होती है। आए है, इधर हुई है वीडियो खत्म। यार इसकी स्टोरी वैसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफी कमाल भी थी। मतलब कि ये बंदा जेल में रह के सब कुछ कांड कर रहा है। अबे इतने इसने पूरे इसने गैंग उड़ा दिए हैं। जो भी रास्ते में आया उसे छोड़ा नहीं है। हाँ ना, उड़ा के रख दिया। वो देखो ना, उस पूरे गैंग को मारा। जब उसका बड़ा बॉस की बारी है, बॉस को पुलिस ने उड़ा दिया। क्या पता है इसने पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन दी हो तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। देखो खाली इसकी दास्तान देखो, पहले बड़ा भाई था इसका, फिर इसने रास्ता पकड़ा, पीछे ये भी चल पड़ा। देखो अब भाई पैसा लाखों रुपए कमा रहा होगा, तो ऐसे भी देखो अब इसमें तो बड़ा पैसा मैं भी आऊं। लेकिन अब देखो जेल के अंदर है कि इसको मुर्गे शुर्गे नॉन वेजिटेरियन सब कुछ मिलता है, शराब मिल जाती है, अफीम मिल जाती है, जिसका ये शौकीन है बस महीने का पुलिस वालों को मिल जाता होगा। बिल्कुल, वजह जिस चीज पे हाथ रखता है मिट्टी भी सोना हो जाती है। मतलब इसका लक काफी ज्यादा, लक काफी है। और बाहर इसके जो साथी हैं वो सिर्फ हुक्म का इंतजार बिल्कुल 100-200 इसका बाहर बंदा बैठा हुआ है, वो एक्टिव है ना, बिल्कुल 24-25 लोग, जिसमें से शार्प शूटर है। मतलब कि वो भाई देखो एयरपोर्ट पे भाई थे और माँ के पास भी असला पकड़ा गया। लगता है माँ भी ये काम हो सकता है, ये पूरा घर ही होगा। मैं यार बाप देखो यार, कोई माँ बाप नहीं चाहता। मसला ये है ना, अब इन लोगों ने गुर्बत दे के बस का कंडक्टर था। बस का कंडक्टर था, गुर्बत ही होती है ना, उसकी कितनी तनख्वाह, चलो महीने का 10,000 कमा, क्या पता है, नहीं कोई ऐसे हकूक ना मिल रहे हो, अपनी कोई चीज ऐसी ना मिल रही, पढ़ाई छोड़ के इस तरह 16 साल की उम्र में कौन आता है? गुर्बत मजबूरी आती है, गुर्बत आती है, ये चीजें आती है। बिल्कुल भी ये जेल में लेकिन वही बात है ना, सजा हुई है ना कुछ और ऊपर से भाई इसने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को भी उड़ा दिया। देखो नहीं पसंद होगा ना भाई, ये नहीं चाहता होगा कि शादी इनकी आपस मारने को, दोनों को मारने की कोशिश की, पर एक ही बच गई है, बच गई। वही ना, वो काफी ज्यादा गाले यार अजीब दास्तान है वही ना। लेकिन दिल्ली का भाई बिल्कुल यार, इसका नाम किस किस ने सुना हुआ और इसको, इस बंदे को किस किस ने देखा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो यार इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।